ये मंत्र पाठ करते हैं और आज की कक्षा और आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। संयोजकों से क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ी देरी से जुड़ा हूँ, लेकिन थोड़ी भाग दौड़ करके आया इसलिए देरी से जुड़ा हूँ। आइए हम आज के अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो विषय चल रहा था गत 2 दिवस से जो हमारा विषय चल रहा है उस विषय पर हम लोगते हैं और एक सिंहावलोकन प्रथम दिन से लेकर और आज के दिवस तक का। मैंने आपसे कहा था कि मनुष्य जो है वो सबसे विलक्षण प्राणी है संसार में, और इस मनुष्य की विलक्षणता का मुख्य कारण है इसकी बुद्धि। बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक स्वाभाविक बुद्धि, मुझसे किसी ने बीच में एक प्रश्न पूछा भी था, उनके प्रश्न का ये उत्तर भी है। एक होती है स्वाभाविक बुद्धि। स्वाभाविक बुद्धि वो होती है जो जन्म के साथ जितनी मिली है उतनी ही मरण पर्यंत बनी रहेगी, न बढ़ती है न घटती है। जैसे पशुओं में बुद्धि होती है, तो पशुओं में जैसे चिड़िया में एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाने की जो योग्यता होती है वो बस वैसी ही रहती है, कभी बढ़ती घटती नहीं है। मान लीजिए भैया अपना घोंसला बनाती है, वैसा ही बनाएगी, जीवन पर्यंत वैसा ही बनाएगी, जीवन पर्यंत वैसा ही बनाएगी, और कभी भी इस घोंसले में वो कोई अपडेशन नहीं कर सकती, कभी भी इसमें वो ह्रास नहीं होता उसकी जानकारी का, वो वैसा ही रहता है। मनुष्य के पास नैमित्तिक ज्ञान है, ये सीख कर अपने ज्ञान को बहुत बढ़ा सकता है। इसलिए मनुष्य संसार में सबसे विलक्षण प्राणी है, क्योंकि ये बुद्धिपूर्वक सोचकर विचार कर और विलक्षणता के साथ अपने कामों को कर सकता है। इसलिए मनुष्य ने अपनी बुद्धि को बढ़ाते बढ़ाते आज इतना बढ़ा लिया है कि टेक्नोलॉजी का ये युग आ गया है, जिस युग में आज मैं और आप खाली आमने सामने एक प्लेट रखकर उस पर बात कर पा रहे हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान बुद्धि का आधार शिक्षा भारत में बहुत उन्नत थी, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों की गुलामी के कारण इसका भयानक पतन हुआ, बहुत ह्रास हुआ और हम गिर गए। फिर भी गिरने के बाद देश गुलाम हुआ, गुलामी के बाद फिर से आजाद हुआ तो धर्मनिरपेक्ष बना। धर्मनिरपेक्ष देश में शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हुई, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा में हम विवेक कैसे पैदा करें ये भूल गए। फिर एक उपाय है कि अपने पूर्वजों का अनुसरण करें, लेकिन पूर्वज कौन? जो अच्छे पूर्वज हैं उनका अनुसरण करें। यूं ही यदि कोई बुरे पूर्वज रहे हो तो उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। ऐसे रावण आदि भी हमारे पूर्वज हैं। अब अगर हमें अपने सिद्धांतों पर लौटना है तो हमें राम के सिद्धांतों पर लौटना होगा, हमें कृष्ण के सिद्धांतों पर लौटना होगा, हमें ययाति, नहुष और मानधाता के सिद्धांतों पर लौटना होगा, हमें इक्ष्वाकु के सिद्धांतों पर लौटना होगा। हमें उन सिद्धांतों पर लौटना होगा जिन सिद्धांतों पर रहकर सामान्य से बालक भी महान बने हैं। और उन्हीं सिद्धांतों की ओर लौटते हुए हमने पहला सिद्धांत लिया था ईश्वर पर हम चर्चा की थी, ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, उस पर हमने चर्चा की थी। हमने तर्क से जाना कि ईश्वर है, तर्क पूर्वक हमने कोशिश करके जाना कि ईश्वर है और कैसा ईश्वर है, तो उसे भी हमने जाना। ईश्वर सर्वज्ञ है, यानी सबसे बुद्धिमान है, सब कुछ जानने वाला है। चेतन है, उसमें चैतन्य है, संवेदना है, डेड नहीं है, मृत नहीं है, जड़ पदार्थ नहीं है, चेतन है। चेतन मतलब जो संवेदनाएं लेता दे रहा है। चेतन मतलब ज्ञान, जिसके भीतर ज्ञान है उसे चेतना कहते हैं। तो सर्वज्ञ है, चेतन है, सत है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वव्यापक है, कर्ता है, एक है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ऐसा परमपिता परमात्मा है। हमने जाना, कुछ प्रत्यक्ष में जाना, कुछ परोक्ष में जाना। मैं इसमें बचे हुए गुणों को एक और दूसरे चरण में कराऊंगा। आज अभी 10 गुणों तक हम सीमित रखते हैं और मैं प्रश्न काल शुरू करता हूं। यदि आज हम इस प्रश्न काल में ईश्वर विषय को समाप्त कर पाए तो समझिए हम बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। तो आइए हम आज केवल प्रश्न काल चलाएंगे ईश्वर विषय का। तो जिन लोगों को ईश्वर विषय में शंका हुई, मैंने जो कुछ समझाया, मैं अपने कहे गए कथन का प्रत्येक बात का जिम्मेदार हूँ, उत्तरदायी हूँ। एक एक बात का मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने वो जिम्मेदारी पूर्वक बात कही है। आप मुझसे उन पर सब प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। बस एक निवेदन है, ईश्वर पर पूछते पूछते होता क्या है, हम सामान्य रूप से टहलते टहलते क्या होता है, हम चले जाते हैं
कर्मफल व्यवस्था पर। तो कर्मफल व्यवस्था पर अभी नहीं जाएंगे, वो एक अलग विषय होगा और 4 दिन का अकेला विषय होगा, बहुत बड़ा विषय होगा। तो कर्मफल व्यवस्था को छोड़कर ईश्वर के संबंध में जो मैंने 10 गुण आपके सामने सिद्ध किए, उनमें से किसी भी गुण में आपको कोई शंका हो, मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। निवेदन है, पुराने कोई भी हमारे जो पहले इन कक्षाओं को कर चुके हैं, ऐसे हमारे कोई भी विद्यार्थी इस प्रश्न काल में शामिल न हो। उनके पास मेरा पर्सनल नंबर भी रहता है, वो मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं, या फिर जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में प्रश्न डाल सकते हैं, प्रश्न मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचा दूंगा। नए लोगों को अवसर दें। सुमित खेतकर जी, कोई प्रश्न है? हाँ आचार्य जी, प्रश्न है। नमस्ते। बोलिए। नमस्ते। आचार्य जी, वेदों और उपनिषदों में जैसे ईश्वर को अद्वैत भी कहा जाता है और द्वैत भी कहा जाता है, तो मतलब ईश्वर आपका का आपकी 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 जो ईश्वर का आवाज स्वरूप आपकी है आवाज तो आपकी आवाज सुमित जी बहुत बुरी तरह कट रही है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। ओम सुमित जी, सुमित जी, चलिए सुमित जी को हम नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, अब आ रही है क्या आचार्य जी जी? बोलिए। हाँ हेलो हाँ हाँ आचार्य जी। बोलिए, प्रश्न पूछिए। अब म्यूट हो गए आप। हाँ नमस्ते आचार्य जी। हाँ, मैंने जैसे पूछा आपको कि उपनिषद। हाँ नमस्ते आचार्य जी। जी, नमस्ते। प्रश्न आवाज आ रही है आचार्य जी? प्रश्न हाँ प्रश्न मेरा प्रश्न था। हाँ मेरा प्रश्न था कि जैसे उपनिषदों में और वेदों में ईश्वर के स्वरूप को अद्वैत और अद्वैत कहा गया है, और मतलब दोनों भी स्वरूप की संधि हो जाती है, तो मतलब ईश्वर का स्वरूप द्वैत है या अद्वैत है? देखिए, वो बाद का विषय है। अभी जो प्रश्न हमने ईश्वर पर, ब्रह्म पर किए हैं, अभी जीव पर हमने चर्चा नहीं की है, वो एक अलग विषय है। अभी केवल ब्रह्म पर हमने चर्चा की है। ब्रह्म के जो मैंने सिद्ध किए हैं गुण, उनमें से किसी गुण में आपको शंका हो तो कृपया प्रश्न पूछ लें। नहीं नहीं आचार्य जी, उसमें कोई शंका नहीं। ठीक है। विवेकानंद क्लासेस, और आपसे निवेदन है, कृपया बहुत समय किसी एक प्रश्न में न लगाएं, पहले से ही आप नेटवर्क में चले जाएं जिससे अन्य लोगों को कष्ट न हो। विवेकानंद क्लासेस, प्रश्न। जी आचार्य जी, सादर प्रणाम आपको। हाँ, जी, आवाज पहुंच रही है? बहुत बढ़िया से। जी, आपने इसमें जो ईश्वर के 10 गुण बताए हैं, उनमें से कुछ गुण क्या मनुष्यों में भी पाए जाते हैं या वो केवल ईश्वर के ही गुण हैं? नहीं, कुछ गुण मनुष्य में भी हैं, हाँ, जैसे मुझे शंका होते। हो रही थी, जैसे कि ईश्वर चेतन है, चैतन्य है, तो मनुष्य भी चैतन्य है, उसके पास भी बुद्धि रहती है। ऐसे ही हाँ सत है, तो ईश्वर के साथ हाँ साथ मनुष्य का भी अस्तित्व है। और एक है, तो मनुष्य भी ईश्वर की तरह एक ही है, यानी मेरा अस्तित्व है ओम तो मैं अकेला ही ओम हूँ। ओम 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 ओम। जी ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। दूसरी चीजें भी वैसे गुण वाली हो सकती हैं जैसा ईश्वर है। जैसे मैंने आकाश के संबंध में कहा था कि जैसे ईश्वर, मैंने कहा था आकाश जैसे सर्वव्यापक है, ईश्वर भी सर्वव्यापक है। आकाश जैसे जी निराकार है, ईश्वर भी निराकार है, यानी उसका जो मूल स्वरूप है वो निराकार है। तो ये मैंने आपको जी अच्छे से बताया था। तो मनुष्य में भी ऐसे कुछ गुण हो सकते हैं, जैसे बुद्धिमत्ता का गुण हो सकता है मनुष्य में, चैतन्य का हो सकता है। तो ये बात आपकी जी सही है। ठीक है। जी, धन्यवाद। ठीक है। सत्यव्रत गोयल जी। आचार्य जी सादर प्रणाम। जी प्रणाम। आचार्य जी, चेतन के बारे में मैं चूंकि आर्य समाज से हूँ और अध्ययन भी करता रहा, चेतन के बारे में उदाहरण दे के मुझे बताओ, ये चेतन वाली चीजें मेरी। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो। आचार्य जी, मैं ये चाहता हूँ, ईश्वर चेतन स्वरूप है, तो एक हाँ आध उदाहरण दे के बताओ। देखो ऐसे चेतन स्वरूप है, ये मेरी अभी तक समझ में नहीं आया। भाई, जो ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, सर्वज्ञता ही चैतन्य है। जो सर्वज्ञ है वो चेतन होगा ही, जिसमें ज्ञान है वो चेतना है। जैसे जैसे ये मेरे पास एक डिब्बा है, इस डिब्बे में ज्ञान नहीं है तो ये चेतन नहीं है। जैसे ये मोबाइल फोन है, इसमें ज्ञान नहीं है इसलिए ये चेतन नहीं है।
ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन डाटा बहुत भरा हुआ है लेकिन ज्ञान नहीं है इसके पास। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम नहीं है, ये इसमें ज्ञान नहीं है, ये चेतन नहीं है। मुझ में ज्ञान है, मैं चेतन हूँ, आप में ज्ञान है, आप चेतन है। अब चेतन, एक शरीर में दो चेतन रह सकते हैं? अब ये एक तो जीवात्मा चेतन है, एक परमात्मा चेतन है, दोनों शरीर में है। एक शरीर में तो लाखों चेतन, करोड़ों चेतन रह सकते हैं। आपके शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया इस समय मौजूद हैं और उन करोड़ों बैक्टीरिया का जीवन चल रहा है, तो बहुत सारे रह सकते हैं। अच्छा, ठीक, आगे समझ में आचार्य, धन्यवाद जी। लाल शेखर चक्रधर जी, लेसन बाकी है? प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। Slide? मेरा प्रश्न है कि ईश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की, संसार की रचना क्यों की? हाँ, ये एक प्रश्न है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। गालिब कहता है कि भाई ये जो दुनिया भगवान ने बनाई, इस दुनिया के कारण ही सुख दुख आए यार। तू भी चैन से था, अपन भी चैन से थे, खाए खाम का इतना बड़ा झमेला खड़ा किया। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, है ना। तूने बिना मतलब दुनिया बना दी। अगर दुनिया न होती तो न प्रेम होता, न ईर्ष्या होती, न द्वेष होता, न लोगों के झगड़े होते, न टंटे होते, सब मजे में थे। तू भी मजे में था यार, हम भी मजे में थे। भगवान ऐसा क्यों किया तूने? ठीक है, ईश्वर ने यही ऐसा। यही बात मन में आती है आचार्य जी। हाँ बिल्कुल सही, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत मजेदार प्रश्न है लाल शेखर जी। लेकिन इसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। जी। जल अग्नि को बुझा सकता है क्या? हाँ। बुझा सकता है, बुझा भी देता है ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अग्नि किसी चीज को जला सकती है? जी अच्छा, इसका मतलब अग्नि का स्वाभाविक जो गुण है वो जलाना है, और जल का जो स्वाभाविक गुण है वो शीतलता है, यानी बुझाना है। ये दोनों इनके स्वाभाविक गुण हैं। क्या जी जल कभी बिल्कुल। अपने स्वाभाविक गुण से अलग हो सकता है? नहीं। नहीं, नहीं हो सकता। जल है तो शीतलता होगी होगी, अग्नि है तो उष्णता होगी होगी। यानी जो तत्व है, तत्व अपने गुण से कभी पृथक नहीं हो सकता। तो सृष्टि की रचना करना ये परमात्मा का स्वाभाविक गुण है, वो अपने इस गुण से पृथक नहीं हो सकता। ईश्वर है तो सृष्टि की रचना होगी ही होगी, ये संभव ही नहीं है कि रचना ना हो। अग्नि है तो उष्णता होगी ही होगी, ये संभव ही नहीं है कि अग्नि है और उष्णता ना हो। इसका कोई कारण नहीं है। अग्नि किसी को परपत से नहीं जलाती है, वो उसका स्वाभाविक गुण है। जल जल जो है शीतलता किसी परपत से नहीं करता है, वो उसका स्वाभाविक गुण है, वो करता ही करता है। ऐसे ही ईश्वर का स्वाभाविक गुण है सृष्टि की रचना करना, ये उसका स्वभाव है, इच्छा से नहीं करता। उसके भीतर कोई इच्छा नहीं है संसार बनाने की, उसके भीतर कोई, उसके दिमाग में कोई खुरापात नहीं उठी है कि वो दुनिया बनाए, ये उसका स्वभाव है। ईश्वर का स्वभाव ईश्वर के साथ रहता है, ईश्वर है, उसका स्वभाव है सृष्टि की रचना, पालन, प्रलय, ये स्वतः होगा। समझ में आया? ये लगता है ठीक है मेरी लाल बुद्धि शेख। के परे है ये। नहीं नहीं, क्यों नहीं, क्यों, कैसे परे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, रुको अभी करते हैं। आपसे कोई ये कहे कि जो मिठास है, कोई मिठाई है जिसके अंदर मिठास होता है, क्या आप मिठाई को मिठास से अलग कर सकते हो? नहीं, वो मीठा इसलिए मिठाई है। हाँ। अब जब मिठाई को मिठास से अलग नहीं कर सकते, आपकी जीभ पर मिठाई रखी है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि रसगुल्ला जानबूझकर बदमाशी से मेरी जीभ को मीठा कर रहा है? नहीं, ये उसका स्वभाव है ना। जी जल अग्नि के पास, अग्नि के ऊपर पड़ा है, तो हम ये कहें कि जल जो है बदमाशी कर रहा है और अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहा है, इच्छा से कर रहा है? नहीं, इच्छा से नहीं कर रहा है, उसके भीतर कोई इच्छा है ही नहीं। जल के भीतर इच्छा नहीं है, अग्नि के भीतर इच्छा नहीं है, लकड़ी के भीतर इच्छा नहीं है, पृथ्वी के भीतर इच्छा नहीं है, वायु के भीतर इच्छा नहीं है। उनका स्वाभाविक गुण है, और जो उनका स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक गुण वस्तु के साथ उपस्थित रहता ही रहता है। वस्तु है तो उसका स्वाभाविक गुण भी उपस्थित रहेगा। ईश्वर में सृष्टि की रचना करना, पालन करना, प्रलय करना, ये स्वाभाविक तौर पर विद्यमान है। ईश्वर है तो ये सब होगा। विचार कीजिएगा, बात समझ में आएगी। ठीक है जी लाल बिल्कुल शेखर आचार्य जी। जी। जी जी धन्यवाद। नमस्ते। नहीं, ऐसे नमस्ते नहीं लूंगा, जिनका नंबर आएगा उन्हीं की नमस्ते लूंगा। चांदनी रघुवंशी जी। धन्यवाद गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते। देखिए मैं अपने 30 से 32 साल तक नास्तिक रही हूँ,
तो मेरे लिए ये जितने भी ऑडियंस है उतने बड़े सवाल मेरे पास नहीं है। मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। चांदनी, मैं लेकिन बस आपकी ये जानना आवाज चाहती कट हूँ रही। जैसे एक मिनट चांदनी, आपकी आवाज कट रही, थोड़ा अपना स्थान बदल लो, इधर उधर हो जाओ घर में, तो आवाज ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा, अब आ रही है गुरुजी? हाँ, आप थोड़ा बदल लीजिए, हो जाएगा ठीक, बोलिए। गुरुजी अब आ रही है? मैं खड़ी हो गई आ रही बैठ है, पे अब तो। आ रही है, आ रही है, बोलिए आप। अच्छा, मैं अपने जीवन में मतलब मैं नास्तिक रही हूँ। पिछले 1 साल से मैं महर्षि दयानंद जी को सुनने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा सा भगवान में मेरी रुचि जागी है। बस मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसे ईश्वर न्यायकारी होता है, तो जैसे मैं और मेरे भाई बहन अगर घर में हम लड़ते हैं, मैं अपने भाई को पीटती हूँ, तो मेरी मम्मी तुरंत मुझे कूट कर मेरे भाई को न्याय दिला देती है मेरी आंखों के सामने। वहां मेरे भाई के साथ न्याय हो गया। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एक आदमी मेरे कुछ पैसे लेके भाग गया, और वो पैसे की रकम थी जो मेरे को फर्क पड़ता है उस रकम से, क्योंकि वो मेरी कमाई हुई रकम थी। अब मुझे नहीं पता उस ईश्वर मतलब उस जो इंसान था उसको ईश्वर क्या पनिशमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर वो दे भी रहा है तो मेरे पैसे नहीं लौटे, तो मेरे साथ न्याय कैसे हुआ? तो मैं कब तक वेट करूं? मुझे कैसे पता पड़ेगा कि भगवान ने मेरे साथ न्याय किया? अच्छा, पैसे अल्टीमेटली चांदनी जी आपको क्या दे रहे थे? हालांकि आपने प्रश्न वही पूछा है जिसके लिए मैंने मना किया था। मैंने कहा था कर्मफल व्यवस्था पे मुझसे प्रश्न नहीं पूछना है, लेकिन आपने पूछा। चलिए, फिर भी नहीं, थोड़ा सा वो उत्तर देकर आगे न्यायकारी बढ़ो। वजह के लिए पूछा, तो मैं आज तक इस सवाल में डूबी हुई हूँ कि मैं कब तक वेट करूं न्याय पाने का। ओम तो ओम मेरे ओम पैसे जब नहीं आएंगे मेरे लिए तो वही ओम न्याय है, तो ओम मैं ओम कैसे ओम इस लंबा हो चीज को? गया, मुझे प्रश्न समझ में आ गया आपका। सुनिए, मुझे ये बताइए कि पैसों से आपको क्या मिलने वाला था? अभी तक जितनी भी भौतिक वस्तु है वो पैसों से ही मिलती है। भौतिक आध्यात्मिक वस्तु, की अगर मैं एक बात मिनट, छोड़ दूं, अगर एक मिनट, प्रश्न लंबे नहीं, प्रश्न और उत्तर लंबे नहीं करेंगे हम, बहुत सारी लंबी लाइन है और हम प्रश्न और उत्तर लंबे नहीं करेंगे। बिल्कुल पिन पॉइंट जवाब दीजिए, पिन पॉइंट हम समाधान तक पहुंच पाएंगे। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि धन से मैं भौतिक वस्तुएं पाती हूँ, भौतिक वस्तुओं से क्या पाते हैं? भोजन, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड्स भोजन, अपनी। कपड़ा, मकान तो भौतिक वस्तुओं के नाम हो गए। भोजन, कपड़ा और मकान से हम क्या पाते हैं? मतलब वो जीवन का आधार है। अगर मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी ना। अरे लाली, सुख पाते हैं, सुख नहीं। अच्छा, हाँ सुनो, ठीक है। मैंने भोजन से बोला क्या ना मैं मिलता? इतनी। ओम, हाँ। भोजन से क्या मिलता आज है? सुख सुख, है ना? मकान मिलता से है। क्या मिलता है? फिर सुख। हाँ। कार से क्या मिलता है? सुख। बच्चों से क्या पाते हैं? सुख। संसार में जो भी चीज है, ये आपके और मेरे सामने ये रखा है। मैं क्या आपसे कह रहा हूँ कि 500 लोग इस कक्षा से जुड़े हुए हैं, 500 के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता, लेकिन हम एक छोटी सी स्क्रीन पर 500 लोग जुड़े हुए हैं। ये ईयरफोन है कान में लगाने का, इससे हम क्या पाते हैं? सुख पाते हैं। ये चश्मा है, मुझे आंख से ठीक से दिखता नहीं है तो ये चश्मा लगाना पड़ता है, तो इससे मैं क्या पाता हूँ? सुख पाता हूँ, है ना? और कितनी सारी चीजें हैं। ये मेरे पास एक ग्लास है ना? ये मुझे आईआईटी में मिला था, आईआईटी खड़गपुर ने ये दिया था, तो इसे मैं यहाँ रखता हूँ। क्यों क्यों रखता हूँ? अरे सुख मिलता है कि देखो, ओहो, आईआईटी ने मुझे इतना सम्मान दिया था, ये ऐसा करके, तो हमें सुख मिलता है। हम दुनिया में धन से या किसी भी चीज से, किसी भी भौतिक पदार्थ से क्या पाते हैं? सुख। तो रिफंड भी आपको होगा सुख। चांदनी, मेरी बात सुन रही हो? अच्छा, समझ गई मैं। आपको जो ईश्वर रिफंड करेगा, वो पैसा रिफंड नहीं करेगा, वो उतनी मात्रा का सुख रिफंड करेगा जितनी मात्रा का सुख आपका किसी ने छीना है। और उस व्यक्ति ने जितना दुख कमाया है उतनी मात्रा का दुख उसे मिलेगा, ये पक्का है। ठीक है? अब वो न्याय व्यवस्था में सुख आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? यदि आप बुद्धि पूर्वक उपासना करोगे तो निश्चय पूर्वक जान भी पाओगे कि सुख कहां मिलता है। फिर भी कर्म फल व्यवस्था बहुत चित्र विचित्र है, आसान नहीं है समझना, लेकिन मैं समझता हूं कि इतना समाधान आपका हो गया होगा कि कर्मफल व्यवस्था तक आप रुक जाओ। ठीक है? हाँ, कुछ सुनने वाले क्यों आपको सुन रहे हैं? सुधीर कुमार बंसल जी, सुधीर कुमार बंसल जी। आदरणीय नमस्ते जी नमस्ते सुधीर जी। अब ये वीडियो चालू नहीं है, नहीं तो शायद मेरा चेहरा परिचित होगा आपके लिए। अब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि प्रश्न बड़ा छोटा सा है, लेकिन ये विद इन द कॉन्टेक्स्ट है या नहीं है वो मैं नहीं कह सकता। नहीं हो तो आप उसको अभी जो है वो निरस्त कर दीजिएगा। प्रश्न मेरा केवल यह है कि अध्ययन करता रहता हूं मैं,
तो मैं एक जगह अटक गया और उसके लिए काफी साहित्य भी पढ़ा मैंने कि ईश्वर जो है वो अपने आप में नैमित्तिक कारण है या उपादान कारण है। नहीं, ये हमारा आज के विषय से संबंधित प्रश्न नहीं है, अगली बार लेंगे, रेलिवेंट नहीं। ठीक कोई है, बात नहीं, कोई बात ठीक नहीं। है सर, लेंगे। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र नाम से आईडी है। सुरेंद्र जी, आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी आचार्य जी सुरेंद्र नमस्ते। जी, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं। आचार्य जी नमस्ते। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। लोकेश जाट जी, लोकेश जट नाम से आईडी है। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते लोकेश जी। आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि ईश्वर न्यायकारी है, तो ईश्वर ने जब ये सृष्टि का निर्माण किया है तो ईश्वर सृष्टि में भले ही लोग बना सकते थे, पाप करने वाले लोगों को बनाना अनिवार्य था क्या? नहीं, उसने किसी को पाप करने वाला नहीं बनाया, उसने सबको पुण्य करने वाला बनाया था, अच्छा काम करने वाला बनाया था। वो कुछ और गड़बड़ हुई जिससे पाप करने वाले लोग पैदा हो गए, वो अगले विषय में आएगा। ठीक है लोकेश जी। हाँ, उसने कोई पापी नहीं बनाया। विवेकानंद डिम्बम जी, नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते श्री गुरुभ्यो विवेकानंद। नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मैं बेंगलुरु से आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हूं और आपसे एक बार ये प्रश्न समाधान का भी हुआ था। मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? यानी आप परमात्मा अल्टीमेटम है तो आत्मा उसकी तरफ जाना है कि ये मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। और डॉक्टर साहब विज्ञान और IIT ईश्वर। हाँ सर, हाँ आचार्य जी। डॉक्टर साहब IIT बॉम्बे में आप किस डिपार्टमेंट में हैं? मैं अभी IIT बॉम्बे आया था। अच्छा, वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टीच करता हूँ और एंटेना डिजाइन में वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। मैं अभी फिजिक्स डिपार्टमेंट में आया था पिछले दिनों IIT बॉम्बे में। मैं उस दिन कोयम्बतूर में था, ये तिरुवनंतपुरम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डिजाइन में था। मेरा मिस हो गया आपका मुलाकात। मैं डायरेक्टर सर से भी मिला था। जी जी जी। चलिए, आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जीवात्मा परमात्मा में क्या संबंध है। हालांकि ये हमारा आज के विषय से संबंधित प्रश्न नहीं है, फिर भी इसका एक छोटा सा उत्तर देकर आगे चलता हूँ। अगला विषय जब आगे विषय आएगा, उपासना जो हम प्रकरण लेंगे उसमें ये विषय आएगा, लेकिन यहाँ छोटा सा उत्तर देता हूँ कि जीवात्मा और परमात्मा में सेव्य और सेवक का संबंध, स्वामी और सेवक का संबंध है। यानी स्वामी और सेवक का संबंध, जैसे पिता और पुत्र का संबंध, माता और पुत्र का संबंध हमारा उसके साथ है, स्वामी और सेवक का संबंध उसका हमारे साथ है, और भक्त और ईश्वर का संबंध हमारा उसके साथ है। ये सारे संबंध हमारे उसके साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा। और विज्ञान और ईश्वर विरोधी है या पूरक? विज्ञान क्या क्या क्या? विज्ञान हमारा साइंस ईश्वर का और ईश्वर विरोधी है या पूरक? पूरक है। नहीं, विज्ञान ईश्वर का गुण है। विज्ञान ईश्वर का गुण है। बिना विज्ञान के ईश्वर नहीं हो सकता। गुण ही विज्ञान है ईश्वर का। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस आचार्य। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। शिवांश तिवारी जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस और चेतना क्या सेम है? बस भाषा अलग है। और एक कॉन्शियसनेस आपने अंग्रेजी में कह दिया और चेतना आपने संस्कृत में कह दिया। तो विज्ञान तो कहता है कि कॉन्शियसनेस होता ही नहीं है। वो एक अलग विषय है कि वो इधर सूडो साइंस बोलेंगे, वो उधर सूडो साइंस बोलेंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस पे हम उपासना वाले प्रकरण में चर्चा करेंगे और जीवात्मा वाले प्रकरण में चर्चा करेंगे। वो अगले लेवल में आएगा। ये हमारा पहला लेवल है। अगले जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेवल आएंगे, उन लेवल में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और एक और प्रश्न है कि देवता और भगवान और ईश्वर और ब्रह्म ये पर्यायवाची ही है कि और भी कुछ है? हाँ हाँ, देवता तो अलग वस्तु होती है, पर ईश्वर भी देवता होता है। पर देवता बहुत वस्तुएं हो सकती हैं। देवता उसे कहते हैं जिसके भीतर देवत्व हो।
आपने अगर थोड़ा भी फिजिक्स पढ़ा होगा तो F इज इक्वल टू एम ए और W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही सामर्थ्य तक हम जाते हैं, P तक हम जाते हैं। तो जो सामर्थ्य, कार्य करने का जो सामर्थ्य होता है, उस कार्य करने का सामर्थ्य जिसके भीतर होता है, एक निश्चित प्रकार का कार्य करने का सामर्थ्य जिसके भीतर होता है, वो देवत्व है। वो देवत्व जिसके भीतर है उसे देवता कहते हैं। ईश्वर भी एक तरह से देवता है, लेकिन ईश्वर देवताओं से विलक्षण वस्तु भी है, ठीक है। तो पर्यायवाची नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ चीजें आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है जी। ओमवीर जी, ओमवीर नाम से आईडी है जी। नमस्ते आचार्य जी, ईश्वर हमें क्यों नहीं दिखता? दिखेगा बेटा, दिखता क्यों नहीं है, दिखता है। जो देखना चाहता है उसे दिखता है, जो देखना नहीं चाहता उसे नहीं दिखता। उसे देखने के लिए हमें विशेष प्रयास करना पड़ता है, उस प्रयास का नाम उपासना है, और वो निश्चित रूप से दिखेगा। जब तुम देखना चाहोगे तो वो दिखेगा, बात करेगा तुम्हारे आचार्य जी। ठीक है। अनुराधा उपमन्यु जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते अनुराधा जी। 10 में से तो कुछ नहीं पूछना है, पर आपने कल कहा था ईश्वर करता है, उस कर्ता के कुछ आपने कार्य बताए थे, वो कार्य प्लीज बताएंगे एक बार। 6 कार्य हैं। पहला, सृष्टि के लिए नियम बनाता है, जिन नियमों के आधार पर सृष्टि का निर्माण होगा उन नियमों को बनाता है, जिसे विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जितना मैथमेटिक्स है, जितना सब कुछ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, और जो भी धाराएं हो सकती हैं विज्ञान की, ये सब सृष्टि बनाने के लिए ईश्वर के नियम है। इन्हीं नियमों के आधार पर वो सृष्टि को बनाता है। तो सबसे पहला काम करता है वो पहले नियमों का यानी विज्ञान का निर्माण करता है। ऋतंच सत्यं चा विधा तपसोत्यजाय ततो रात्र जायत, पहले ऋत यानी विज्ञान का निर्माण करता है। और विज्ञान तो पहले से ही है, नित्य है विज्ञान, खाली वो छांटता है कि सृष्टि का निर्माण करने के लिए इतने विज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है। एक दूसरा, सृष्टि का निर्माण करता है उसी विज्ञान के अंतर्गत, सृष्टि का पालन करता है उसी विज्ञान के अंतर्गत, अपने विज्ञान का उल्लंघन नहीं करता, अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करता, सृष्टि को डिसमेंटल करता है, प्रलय करता है उन्हीं नियमों के अंतर्गत, जीवों को उनके कर्मों का फल देता है उन्हीं नियमों के अंतर्गत, और मुमुक्षुओं को मोक्ष देता है। ये 6 काम देता है। एक बार फिर बताता हूँ, नियम बनाता है, सृष्टि बनाता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का प्रलय करता है, जीवों को कर्म देता है, मुमुक्षुओं को मोक्ष देता है। जी धन्यवाद। ठीक है जी ठीक। रुपेश कुमार जी। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आज की कक्षा के प्रारंभ में आप बता रहे थे मनुष्य के विलक्षण है, और बुद्धि 2 प्रकार की आपने बताया था, एक स्वाभाविक जो कि पशुओं में भी होता है। तो मनुष्य में ऐसी कौन सी बुद्धि है जो अन्य प्राणियों से अलग करती है? मैंने बताया कि नैमित्तिक बुद्धि कहते हैं इसे, नैमित्तिक गुण कहते हैं इसे, नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं इसे। नैमित्तिक मतलब वो सीखता है। जैसे मान लो चिड़िया घोंसला बनाती है, तो वो जीवन भर उसी घोंसले को बनाती है, सीखती नहीं है। हर बार जब भी अंडे देगी वैसा ही घोंसला बनाएगी। आप उसे कितने ही अच्छे माहौल में रखो, आप एक काम करो, गोरैया को पकड़ो और ले जाके जो बैया होती है, जो विलक्षण घोंसला बनाती है, उनके बीच में रख दो, लेकिन वो गोरैया अपनी जाति का ही घोंसला बनाएगी। आप उसे किसी के बीच, आप उसे मनुष्यों के, मिस्त्रियों के बीच में रख दो, आप उसे इंजीनियर्स के बीच में रख दो, वो नहीं सीखती है। उसे जो ज्ञान मिला है वो उसी ज्ञान के लिए बांध दी गई है, प्रतिबंधित है, उसी ज्ञान के अंदर जिएगी। लेकिन मनुष्य नहीं जीता। मनुष्य को जितना ज्ञान मिला वो उसे असीमित बढ़ा सकता है, असीमित। ये वाली बुद्धि उसके पास है, जिसके कारण मनुष्य विलक्षण है। जी जी। और ये शिक्षा से बढ़ती है ना, ये जैसा कि ये शिक्षा से बढ़ती है। शिक्षा मतलब सिखाने से बढ़ती है, सीखने से बढ़ती है। जी बिल्कुल। ओम नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न था कि ये जो हमारा शरीर है, ये जीवात्मा चलाती है या परमात्मा, या फिर दोनों एक साथ चलाते हैं? अगर दोनों एक साथ चलाते तो किस प्रकार चलाते? नहीं, शरीर आपके लिए तो साधन है, ठीक है। परमात्मा इसे चलाता वलाता नहीं है, परमात्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। परमात्मा तो ये करता है कि आपको साधन दे दिया है, अब साधन का इस्तेमाल आप करोगे। आप बुरा इस्तेमाल करोगे तो टूट फूट जाएगा साधन, अच्छा इस्तेमाल करोगे तो साधन अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। फिर जो अनैच्छिक क्रिया जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, जीवात्मा या परमात्मा?
हाँ, जीवात्मा कंट्रोल करता है। जी, धन्यवाद। ठीक है। शांतिलाल पटेल जी। आचार्य जी नमस्ते, आपको पाय वंदन करता हूँ। जी अच्छा नमस्ते। आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न है, समाधान कीजिए कृपया। ये ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वियां एक है या अनेक है, और प्रलय एक साथ होता है या अलग अलग होता है? अच्छा, ये खैर आज का प्रश्न नहीं है, इससे पता चलता है कि आप बहुत स्वाध्यायशील हैं। आपका प्रश्न बता रहा है कि आप सामान्य पढ़ाई नहीं करते, आप अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है कि पृथ्वी एक नहीं है, सौरमंडल एक नहीं है। ऐसे असंख्य असंख्य सौरमंडल हमारी आकाशगंगा में बिखरे पड़े हैं, ऐसी असंख्य असंख्य आकाशगंगाएं हमारे अल्प ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी हैं, ऐसे असंख्य असंख्य अल्प ब्रह्मांड हमारे खंड ब्रह्मांड में बिखरे पड़े हैं, ऐसे असंख्य 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 खंड ब्रह्मांड इस अखिल ब्रह्मांड में बिखरे पड़े हैं। तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि केवल इसी सौरमंडल पर जीवन है, इसके अलावा भी बहुत सौरमंडल होंगे जिन पर जीवन होगा। इसमें विद्वानों का मत यह है, कुछ लोग मानते हैं कि पूरा प्रलय होता है और कुछ लोग मानते हैं कि खंड प्रलय होता है ना। विद्वानों में आपस में इस बात को लेकर मतभेद है। आप जानना चाहो तो उपासना करो, परमात्मा से पूछो, वो बता देगा आपको ठीक ठीक कि खंड प्रलय होता है या पूर्ण प्रलय होता है। वैसे मैं खंड प्रलय वालों में हूँ। हाँ, इसमें हमारे गुरुजी हैं, वो मैं बहुत पूज्य गुरुजी हैं मेरे, मैं हमेशा उन्हें बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत चरण स्पर्श करता हूँ, और बहुत ही उनसे मैंने जितना सीखा है, कम लोगों से सीखा है। वो पूर्ण प्रलय मानते हैं, फिर भी मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, मुझे खंड प्रलय लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभयंकर राणा जी। जी अभयंकर राणा जी। जी आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी, मैं पूछना चाह रहा था कि भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं या तर्क? क्योंकि जब भी हम तर्क की बात करते हैं लोगों से तो वो कहते हैं कि तर्क मत दो, आप भावनाएं देखो। आप जैसे लोग बोलते हैं कि भावनाओं पे जाओ, तर्कों पे मत जाओ। तो तर्क का कितना महत्वपूर्ण है, हमारा तर्क कितना महत्वपूर्ण है जीवन में? तर्क तर्क कहते हैं बुद्धि को, है ना। तर्क बुद्धि को कहते हैं। एक बार ऋषियों मुनियों के पास लोग इकट्ठे होकर गए और उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा भी समय आ सकता है जब संसार में ऋषि मुनि लोग न रहें? तो ऋषि मुनियों ने कहा ऐसा भी समय आ सकता है कि ऋषि मुनि न रहें। तो पूछा, जब ऋषि मुनि नहीं रहेंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा, तब तर्क ही ऋषि होगा और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो जिसने तर्क यानी अपनी बुद्धि को उठाकर एक और रख दिया, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। जो भावनाएं छोड़ देता है, जिसमें सरलता सहृदयता नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, उसका तर्क कुछ नहीं कर सकता। तर्क उसके किसी काम का नहीं। फिर दूसरी चीज एक देखो, भाव शब्द से मैं इसे दूसरी तरफ खींच के ले जाऊंगा, मैं कहूंगा श्रद्धा, है ना। श्रद्धा शब्द को भी यदि आप देखो तो श्रद्धा शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रत और धा। सत्य को धारण करने की तीव्रतम आकांक्षा का नाम ही श्रद्धा है, यानी श्रद्धा भी बुद्धि को ही कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये पक्की बात है कि जब तक आपकी किसी के प्रति अब पूज्य भाव आपके मन में नहीं होगा, किसी चीज के प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव नहीं होगा, विनम्रता का भाव नहीं होगा, पूजा का भाव नहीं होगा, आप तर्क लगा के खाली कोरे तर्क शास्त्री बन जाएंगे, फिर किसी काम नहीं आएगा तर्क। पर तर्क जरूरी है, श्रद्धा के बिना तर्क बेकार है। विजेंद्र कुमार जी। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्ते विजेंद्र। मेरा प्रश्न सर आचार्य जी, जैसे ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान और दयालु है, तो ईश्वर जब हम कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर गलत करते हैं तो ईश्वर करने ही क्यों देता है गलत? हमें पहले क्यों नहीं रोक देता? क्योंकि दयालु भी है वो और सर्वज्ञ शक्तिमान भी है। ये वैसे एक विषय आएगा हमारा कर्मफल व्यवस्था, जिसमें एक हफ्ता में लगाऊंगा। 4 दिन तो पढ़ाने में ही लग जाते हैं और 4 दिन लगभग उसके शंका समाधान प्रश्न में लग जाते हैं, उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ रखो कि परमात्मा ने किसी को बांध नहीं रखा है, ना तो वो किसी को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ना तो काम करने से रोकता है। उसने खुला छोड़ दिया है, जो तुम्हारी मर्जी आए वो करो। पाप करो पुण्य करो, पाप करोगे पाप भरोगे, पुण्य करोगे पुण्य भरोगे। तो वो किसी को न तो रोकता है न करने देता है। यही तो न्याय व्यवस्था है। यदि जज लोगों को बांधकर उनसे काम कराए तो ये न्याय व्यवस्था नहीं होगी। और मैं आपसे एक चीज और कहता हूं, आप एक कमरे में बड़े सुख में रह रहे हैं, मजे में रह रहे हैं, उसमें दुनिया के आलीशान सुख हैं, लेकिन अचानक आपको पता लगे कि आपको इस कमरे में कैद कर दिया गया है, तो वही सुख सारे दुख में बदल जाएंगे। आप बाथरूम में अपनी मर्जी से बहुत देर तक नहा रहे हो, लेकिन अचानक किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी, तो अब ये बाथरूम आपके लिए मौत बन जाएगा। इसीलिए प्रतिबंध किसी भी तरह से आपको दुख ही देगा। परमात्मा किसी को दुख देना नहीं चाहता, सुख देता है, इसलिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। जो समझ में आए सो करो, अच्छा तो बुरा भरोगे तुम। ईश्वर जैसे हमारे पिता के समान है, लेकिन जब पिता को पता है कि बच्चा गलत कर रहा है तो उसका काम है रोकना।
तो इस प्रकार ईश्वर भी हमें रोकना चाहिए। नहीं, परमात्मा पिता तब रोकता है जब बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है। जब शिक्षा प्राप्त करके बालक बड़ा हो जाता है तब पिता रोकना टोकना बंद कर देता है। फिर पिता अब उसकी बुद्धि और विवेक पर छोड़ देता है कि भाई अब तुझे पढ़ा लिखा दिया, विद्वान हो गया, तेरी मर्जी, अब तू जो चाहे सो कर। अब वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है ना। तो परमात्मा जब शिक्षा देता है तब तो वो पक्का आपको, आपके भीतर इस चीज को रोकेगा टोकेगा, सारे काम करेगा। लेकिन जब आपको बुद्धि मिल गई है, बुद्धि मिलने के बाद भी आप गड़बड़ करते हैं तो भरोगे आप। जी आचार्य। ठीक है, अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। चलिए, दीप निबगाने जी, दीप निबगाने जी, दीप जी जिन्होंने शायद कृष्ण जी का चित्र लगाया अपनी आईडी पर। प्रणाम चलिए, आचार्य वो जी। जी प्रणाम। प्रणाम देव, मम प्रश्नमिति अस्ति प्रणाम। कि हमने ईश्वर को न्यायकारी तो कहा है, किंतु जैसे कि जज का जो हमने उदाहरण लिया था, तो उसी के अनुसार अगर देखें तो जज जब किसी व्यक्ति को उसके कर्म के लिए, उसके दुष्कर्म के लिए दंड देता है, तो उस व्यक्ति को ये पता होता है कि उसे किस चीज का दंड मिल रहा है। और अगर किसी को पुरस्कृत किया जाता है सरकार के द्वारा, तो भी उसे ये पता होता है कि मुझे किस चीज का पुरस्कार मिल रहा है। जबकि जहां तक हम जानते हैं, हमें तो पिछले जन्मों का कुछ पता ही नहीं है, ना ही स्मरण है। तो फिर ईश्वर मुझे अगर बुरा कर्म के लिए बुरा फल दे भी रहा है, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे को किस बुरे कर्म का कौन सा फल मिल रहा है। तो ये तो फिर ईश्वर में जो है वो उसके कर्म फल में त्रुटि नहीं हो गई, या उसके नहीं। न्याय में अपूर्णता नहीं आ गई? ये मेरा नहीं। प्रश्न था। नहीं, आप इसे समझिए कि याद रहना कितना खतरनाक हो सकता है। याद रहना ही आपके दुख का मुख्य कारण हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा आप में भूल डाल देता है कि आप याद न रख सको। याद रखोगे तो बड़ा कष्ट होगा। परमात्मा ने एक बहुत सुंदर गुण आप में डाला है और वो भूल का गुण है। भूल बहुत ही अच्छा गुण है, कमाल का गुण है। देखिए, इनका बंद कीजिए माइक जिनका खुल गया है। हाँ, भूल जो है वो एक बहुत विलक्षण गुण है और ये भूल डालना परमात्मा का काम है। कैसे, मैं बताता हूँ। पहली तो चीज ये, आपने माइक बंद कर लिया, आप मेरे सामने है नहीं, आप अपना माइक खोल के रखिए, मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। प्रश्न का समाधान देने के लिए आपसे बात करनी पड़ेगी। हाँ दीप जी। आचार्य जी। दीप जी, बात यह है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक रास्ते से गया, एक रास्ते से जा रहा हूँ और वहां से 50 लोग गए हैं। 50 के 50 लोगों का पैर टूटा है, अंगूठा फूटा है। उधर कोई ऐसा पत्थर लगा हुआ है बीच में जहां लापरवाही से चलने से अंगूठा टूट जाता है और 50 लोगों का अंगूठा टूटा है। तो अब ये बताइए, आप किसे बुद्धिमान मानेंगे, जो अपना अंगूठा तोड़वाने के बाद ही जाने के इधर से जाना गलत था, या जो लोगों को देखकर ही समझ जाए? बिल्कुल, जो लोगों को देख के समझ जाए मैं उसी बुद्धिमान मानूंगा। बस, तो पहला तो ये है कि जो व्यक्ति ये देख कर के संसार में बुरे का फल बुरा होता है, ये हम देख रहे हैं कि लोग गड़बड़ी, हम देख रहे हैं कि लोग जन्म पाते हैं, एक भिखारिन के पेट से जन्म पाता है, एक राजा के पेट से जन्म पाता है। हम देख रहे हैं एक नंबर का मूर्ख है, 2 कौड़ी की बुद्धि उसमें नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है और पैदा रानी के पेट से हो गया है। तो हम देखते हैं कि अंतर है। एक भिखारिन के पेट से पैदा हुआ, पीने के लिए दूध मयस्सर नहीं है। एक मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ। ये भेद क्यों है? बुद्धिमान आदमी इस पर तर्क लगाता है और बुद्धि से चीजों को समझ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बहुत बड़ा नहीं था जब मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरी माँ बड़ी अच्छी विदुषी थी, संस्कृत की बहुत अच्छी जानकार थी, और वो उनका देहांत हो गया तो मैं शायद, मेरी टीन एज समाप्त हो रही थी उस समय, मैं 19 में था और मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरी माँ का देहांत हुआ तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मैं बता नहीं, मुझे जीवन में इतना दुख हुआ ही नहीं। उसके बाद कभी इतना दुख नहीं हुआ जितना तब हुआ। अब मेरी एक माँ मरी और मुझे कितना भयंकर दुख हुआ। अब कल्पना कीजिए, मेरे करोड़ों जन्मों में मेरी करोड़ों माएं मरी हैं, अगर वो सब माओं का मरना मुझे एक साथ याद आ जाए, तो एक माँ के मरने से मुझे इतना दुख हुआ कि मैं अगले 6 साल तक संभल नहीं पाया। अगर करोड़ों माओं का मरना मुझे स्मरण हो जाए, वो सारा दुख मुझे स्मरण आ जाए, तो मेरा क्या होगा? अब ये कल्पना कीजिए कि मेरी बेटी को कोई हानि पहुंच जाए, मान लीजिए वो भी मर जाए, तो मुझे कितना दुख होगा।
और अब ये सोचो मेरे पूर्व जन्मों की करोड़ों बेटियों का वो क्रंदन मुझे स्मरण आ जाए तो मेरी क्या हालत होगी। और ऐसे ही एक जन्म में ही करोड़ों दुख हमें मिल जाते हैं, वो सारे दुख करोड़ों जन्मों के मुझे याद आ जाए, जीवन नहीं चलेगा, जीवन नहीं चलेगा। जीवन इसीलिए चलता है क्योंकि मैं भूल जाता हूं, मैं अभी भी भूल जाता हूं। मेरी माँ मरी थी, धीरे धीरे मैं उस दुख को भूल गया और भूला इसीलिए सुख में जीता हूं। अगर हर समय उसी पहले मिनट में रहूं जिस समय मेरी माँ मरी थी, पहला मिनट वाला स्मृति मेरे मन में बनी रहे, तो मैं ये जीवन भी नहीं जी पाऊंगा। और पूर्व जन्मों की स्मृति आ जाए, गए काम से। बात समझ में आ गई दीप जी? जी आचार्य जी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। भानु शर्मा जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, एक इसी पे शंका थी। अभी आपने पहले बोला था कि ईश्वर का इच्छा नहीं करता है, तो मैं इच्छा गुण ईश्वर में नहीं होता है, स्वाभाविक गुण अपना होता है। तो अभी तक मैंने गुरु आचार्य जनों से देखा है तो इच्छा, ईश्वर इच्छा करता है सृष्टि को बनाऊं, इस सृष्टि का पालन करूं। तो क्या इसमें थोड़ा सा विकास डालने का कष्ट नहीं करें? नहीं नहीं, ईश्वर में कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर में इच्छा होती नहीं। इच्छा उसमें होती है जिसके पास कुछ कमी हो, उसके पास कोई कमी नहीं है, इसलिए उसमें कोई इच्छा नहीं है। वो तो अनंत ऐश्वर्यवान है, वो तो अनंत ऐश्वर्यवान है, उसके पास तो अनंत ऐश्वर्य है, इसलिए उसमें कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा उसमें होती है जिसके पास कुछ कमी हो। जैसे मुझ में इच्छा है क्योंकि मेरे पास कुछ कमी है। भाई मैं 2 हाथों से काम कर पाता हूं, मैं चाहता हूं मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो जाऊं, मैं चाहता हूं मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाऊं, पूरी दुनिया को भारत के अंतर्गत ही चलाऊं, अमेरिका को भी भारत के नीचे ले आऊं। तो जिसके पास कुछ है कुछ नहीं है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, उसमें इच्छा होगी। और जिसके पास सब कुछ है कुछ भी जरूरत नहीं, उसे काहे की इच्छा होगी? इच्छा नहीं है उसमें। तो आचार्य जी, फिर ये वेदांत आदि दर्शनों में भी जो पढ़ाया जाता है कि ईश्वर ने इच्छा की, तो ऐसा क्या माने आचार्य? वो केवल कल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस है, ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है। वो केवल हाइपोथेटिकल एक उनका उन्होंने बना लिया ऐसा है कि ईश्वर ने इच्छा की कि मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं, ऐसा करके वो सोचते हैं। ईश्वर को वो तो भय भी बताते हैं कि ईश्वर पहले अकेला था और उसे डर उत्पन्न हुआ, डर से उसने संसार को बनाया। ये सब कल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस। तो आचार्य जी, एक और प्रश्न था मेरा इसी से रिलेटेड। जैसे ईश्वर भयसंग का लज्जा पैदा करता है और आनंद उत्साह ये देता है। हाँ, वो जो अभी प्रश्न पूछ रहे थे ना कि पिता जैसे अपने बच्चे को रोकता है तो परमात्मा क्यों नहीं रोकता, तो उसका उत्तर यही है जो आपने दिया कि परमात्मा पिता की तरह अपने बच्चे को रोकता है कि जब कोई आदमी कोई बुरा काम करने जाता है तो उसके मन में भय लज्जा संकोच उत्पन्न होती है, ये परमात्मा की तरफ से होता है। जब अच्छा काम करने जाता है तो आनंद और उत्साह होता है, ये उसके परमात्मा की तरफ से होता है। लेकिन जब कोई अपने पिता की अनसुनी करके उस काम में आगे बढ़ जाता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब वो बार बार अनसुनी करेगा तो परमात्मा उपदेश करना ही बंद करता है, यानी ये अंदर से उठना बंद हो जाता है। भय लज्जा संकोच, जैसे चोर है, चोर बार बार चोरी करेगा, पहली बार चोरी करेगा उसके मन में भय लज्जा संकोच पैदा होगा, डर लगेगा, है ना, लज्जा आएगी, संकोच होगा, करूं ना करूं, गड़बड़ ना हो जाए, पकड़ा ना जाऊं, फंस ना जाऊं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, करना चाहिए क्या ऐसा काम, ये सब उसके मन में उत्पन्न हुआ। लेकिन उसने फिर भी इसका अतिक्रमण करके, पिता को अनसुना करके उसने चोरी की, फिर दूसरी बार की, फिर तीसरी बार की, फिर चौथी बार की, फिर 5वीं बार की। और जब 50 बार कर लेगा तो पिता क्या करेगा? पिता भाड़ में जा, तू मर भाई, मैं क्या करूं तेरा, है ना। ये आपने सही प्रश्न पूछा, ये उनके प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद आचार्य जी, आचार्य जी, एक छोटा सा और प्रश्न था। क्या ईश्वर में जो ज्ञान गुण है वो भी नैमित्तिक है, वो नैमित्तिक है, स्वाभाविक गुण है? स्वभाव है उसका। जी आचार्य, ज्ञान उसका स्वभाव। विप्लव पॉल जी, विप्लव जी, विप्लव पॉल, चलिए माइक नहीं ले पा रहे हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। पवन शेखावत जी। आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी, एक्चुअल में मैं अभी पिछले 3 दिन से ही आपसे जुड़ा हूँ और मेरे को बहुत अच्छी लग रही है आपकी क्लास। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि अगर मेरे को अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो मेरे को क्या करना चाहिए? वैसे मैं थोड़ा कुछ मेडिटेशन या योगा ये ध्यान करता हूँ, बट मेरे को ये चीज़ें में मतलब थोड़ा और आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें कई बार मैंने कोशिश किया बट इसमें मेरा पुत्र धर्म, पिता धर्म, पति धर्म ये बीच में अड़ाया जाता है। तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं?
इसी में हम जब तीसरी कक्षा लेंगे, अभी एक विषय और आएगा बीच में, उससे अगला विषय जो आएगा वो उपासना का विषय आएगा, उसमें आपकी सारी शंकाओं का उत्तर देंगे, सारी शंकाओं का उत्तर उसमें दे दिया जाएगा आप। ठीक अच्छा, है, तो अभी जुड़े रहिए। मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आप बोलते हो कि हमें अच्छे काम करना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए, तो हम कैसे डिसाइड करें कोई भी काम अच्छा और बुरा हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो अच्छा है कि हाँ, या उसका एक आधार है, ठीक अगला विषय वही है, इससे अगला विषय जो लूंगा वो वही है, कल जो विषय लूंगा वो वही विषय है जो आपका प्रश्न है। ठीक है पवन जी, ठीक है। आदित्य शर्मा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि अगर भगवान ने सब कुछ बनाया है तो भगवान को किसने बनाया? और अगर भगवान बिना बनाए एग्जिस्ट कर सकता है तो यूनिवर्स को बिना भगवान के एग्जिस्ट करना लॉजिकल इम्पॉसिबल क्यों है? बीज का बीज नहीं होता है, ठीक है। आ, फल का बीज होता है, बीज का बीज नहीं होता, बीज के पीछे बीज नहीं होता है। अब बहुत सारी चीजें आप देखते हैं संसार में, तो वो किसी कारण से उत्पन्न होती हैं, लेकिन कारण का कारण नहीं होता, जो अंतिम कारण होता है उसका कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, जी ईश्वर महाराज। अंतिम कारण है। जी महाराज, एक और सवाल है मेरा, क्या हर एक चीज क्रमानुसार है? जी, हर एक चीज। हाँ। भगवान को ठीक है महाराज जी, धन्यवाद, हो गया। क्या हो गया महाराज जी, यही इतना ही सवाल था। अच्छा, ठीक। तमेश्वर साहू जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। हम लौकिक जगत में देखते हैं बहुत सारे भगवान हैं और सभी प्रायः साकार रूप में ही मानते हैं, तो क्या भगवान और ये ईश्वर को भी हम साकार मान सकते हैं? क्या भगवान और ईश्वर एक ही है कि अलग है? नहीं, ईश्वर को भी भगवान कहते हैं, भगवान अन्य चीजों को भी कह सकते हैं, लेकिन भगवान ईश्वर को भी कहते हैं क्योंकि वो अनंत ऐश्वर्यवान है। भग शब्द का अर्थ ही ऐश्वर्य होता है, जो ऐश्वर्य को धारण करने वाला है उसे भगवान कहते हैं। और ईश्वर तो अनंत ऐश्वर्य वाला है, अनंत ऐश्वर्य के सामर्थ्य वाला है, इसलिए ईश्वर को भगवान कहते हैं। और ये जो साकार निराकार वाला आपका प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा यहाँ का नहीं है, इससे थोड़ा सा मामला मतलब उलझ जाएगा, तो अभी इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, इसकी चर्चा आगे से करेंगे। पर प्रश्न आपका बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण है और एक व्यवहारिक प्रश्न है जो संसार में इस समय बहुत प्रचलित है। लेकिन ईश्वर मूल स्वरूप में निराकार है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो, और जो लोग साकार रूप में मानते हैं वो भी मानते हैं कि ईश्वर मूल रूप में निराकार है, मानते हैं ना? जी। ठीक है, अंकुश शर्मा जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी, जैसे ईश्वर, प्रकृति और जीव जो है वो नित्य हैं, तो आकाश और शब्द भी नित्य हैं? हाँ, इन्हें भी नित्य माना जाता है, लेकिन जिन लोगों ने इतना दर्शन पढ़ा हो उन्हें प्रारंभिक विषयों में प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। आपने दर्शन को पढ़ा है, इसलिए आप जानते हैं कि दिशा, काल, आकाश सब नित्य पदार्थ हैं, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति नित्य पदार्थ हैं। आप दर्शन के स्तर पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो दर्शन के स्तर पर प्रश्न प्रारंभिक कक्षाओं में प्रारंभिक छात्रों के साथ नहीं पूछने चाहिए, इसे आगे से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे गूढ़ विषय आएंगे, आप जरूर पूछिएगा, और इन्हीं कक्षाओं के माध्यम से आप जब दर्शन की कक्षाओं में जाएंगे, हम अलग से दर्शन की कक्षाएं भी चलाते हैं जिनमें सांख्य दर्शन, वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदांत आदि की कक्षाएं चलेंगी। तो हमारा शास्त्र कुलम के नाम से इसी तरह का वेब पोर्टल है जो इसी पे काम करता है, तो उन कक्षाओं में आपको दर्शन विलक्षणता के साथ पढ़ाया जाएगा, वहां ये प्रश्न आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। यहाँ ये प्राथमिक कक्षाएं हैं। ठीक है, अच्छा। एक अंतिम प्रश्न मैं ले लेता हूं सुरेंद्र जी का, और उसके बाद हम आज का प्रश्न काल रोकेंगे। बाकी सारे प्रश्न आपके मैं लूंगा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका प्रश्न नहीं लूंगा। आने वाले विषयों में, आने वाले दिनों में आपका प्रश्न लेता रहूंगा। आज के लिए इतना ही क्लोज करेंगे। सुरेंद्र जी, आपका प्रश्न। सुरेंद्र जी, आप पहले भी नहीं पूछ पाए थे, अनम्यूट कीजिए। आचार्य जी, ओम तत्सत। जी नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से थोड़ा हटके है, थोड़ा समझ चाहूंगा। एक तो मुझे जो 3 लोक, 7 खंड, 9 भुवन और 3 लोक, 7 द्वीप
9 खंड और 14 भुवन, जो ये शब्द है, इसका थोड़ा सा अगर 2 मिनट में थोड़ा बता पाएंगे। नहीं नाम नहीं दो बेसिकली नहीं 2 मिनट में नहीं बता पाऊंगा। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सब बहुत मतलब केवल अनुसंधानात्मक चीजें होती हैं, सैद्धांतिक रूप में नहीं होते हैं। इतना केवल कहकर आगे बढ़ जाऊंगा। और आने वाले समय में जब ऐसे विषयों को लूंगा, अभी लेंगे इसी में दूसरे लेवल में लेंगे, ये पहला लेवल हमारा चल रहा है, तो वहां आपकी समस्या का जरूर समाधान होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, आप किस मत से जुड़े हुए हैं सुरेंद्र जी? सुरेंद्र जी, ओम सुरेंद्र जी। सर आवाज आ रही है? हाँ, किस मत से जुड़े हैं आप? सर मैं किसी मत से नहीं जुड़ा हूँ, मैं सिर्फ आप जैसे विद्वानों की बात सुन के अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन चाहता हूँ। और बहुत सारे विद्वान हैं, या उनसे थोड़ा वार्तालाप या वीडियो देख के सिर्फ अपने अंदर चेंज चाहता हूँ। तो कुछ एक किताबें पढ़ता रहता हूँ, जैसे स्वामी ब्रह्मानंद की एक पुस्तक है जिसका नाम है 50। ये जो चीज मैंने आपसे पूछी है, ये प्रसंग वहीं से मैंने लिया है। ठीक है सुरेंद्र जी, इस पर चर्चा करेंगे आगे। अभी बस इतना ही समझिए कि ये थोड़ा अनुसंधानात्मक विषय है, पर उस पर चर्चा करते रहेंगे। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। मैं कक्षा को समाप्त करूं उससे एक जी जी शायद आपको म्यूट कर दिया गया है, वो समय पूरा हो गया होगा। तो मैं संयोजकों से चाहूंगा आज का निर्देश करके वो कक्षा को समाप्त कर दें। सुरेंद्र जी का बाकी का प्रश्न मैं कल ले लूंगा। ओम जी आचार्य जी, हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया ध्यान देंगे, समय हमारे पास में सीमित होता है, और उस सीमित समय में जितने प्रश्न आचार्य जी ले सकते हैं तो उन्होंने लिए हैं। और ये प्रश्न काल यहाँ समाप्त नहीं होता है। आगामी जितने भी विषय आएंगे, और जो विषय जिस विषय का पीछे आपके प्रश्न छूटेंगे, वो आगामी प्रश्न काल में आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, लिख लीजिए। परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि आप प्रतिदिन नियमित जुड़े। यदि आपका बीच में एक भी दिन की कक्षा छूटती है तो सारे विषय एक दूसरे से लिंक रहते हैं, फिर आपको समझने में परेशानी होगी, और आप अन्यथा अलग प्रश्न करेंगे, ताकि उसमें सबका समय भी खराब होता है। तो सभी सावधानी रखें, विषय पर केंद्रित रहें। और 7:40 पर लिंक खुल जाता है, और इसका कोई अवकाश नहीं रहेगा। कंटिन्यू कक्षाएं कल शनिवार को भी होगी, परसों रविवार में भी होगी, लगातार होगी। तो प्रतिदिन जुड़े, नियमित जुड़े, समय से जुड़े, और बीच में कक्षा लीव ना करें, एकांत स्थान से लें, इस बात का आप ध्यान रखें। और अनावश्यक बीच में माइक ना खोलें। जिससे आचार्य जी संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वही अपना माइक खुला रखें, है ना। बस इन्हीं सूचनाओं के साथ धन्यवाद। और आज एक ग्रुप में एक विशेष वीडियो भी आपको आचार्य जी का मिलेगा। रतलाम मध्य प्रदेश में शिक्षा संवाद हो रहा है। आचार्य जी थोड़ी जानकारी आप भी दे दीजिए जी। आप म्यूट है, आपका माइक म्यूट है आचार्य जी, माइक बंद है आचार्य जी, आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ, हम लोग वैसे इस विषय पर एक बड़ा वेबिनार करने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ विकास जी ने प्रश्न उठाया तो वो मैं कह देता हूँ कि हम लोग हर साल एक शिक्षा संवाद आयोजित करते हैं, और इस बार का शिक्षा संवाद हमारा मध्य प्रदेश के रतलाम में हो रहा है। रतलाम में मध्य प्रदेश में ये शिक्षा संवाद 3 और 4 अक्टूबर को है। 3 अक्टूबर को अपराह्न में पहुंचना सुनिश्चित किया गया है, और 4 अक्टूबर हमारा मुख्य शिक्षा संवाद का दिवस रहेगा। तो मैं आप सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि 3 अक्टूबर को अपराह्न काल तक आप लोग शिक्षा संवाद में पहुंचने का प्रयास करें। ये एक अद्भुत और विलक्षण होगा आपके लिए, बहुत आनंद आपको आएगा, बहुत बड़े विद्वान आपको सुनने के लिए मिलेंगे, देश के उद्भट वक्ता और बहुत प्रभृति विद्वान आपको सुनने के लिए मिलेंगे। आप पहुंचेंगे तो बहुत लाभ होगा। आइए मंत्र पाठ करते हैं और आज की कक्षा को विराम दें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते। ओम नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य।